नमस्कार दोस्तों, हम हाथरस के मुरसान में हैं और कह सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 आ गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की राय है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अपने अपने वादे के लेके चली आ रही हैं पार्टियां। तो उसी बीच में हम ये कह सकते हैं कि लोग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी कमर कसे हुए होंगे, उनका भी कुछ मुद्दे होंगे जिन पे वो मतदान करेंगे, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। यदि बात करें, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वाल्मीकि समाज से घोषित किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का आना बाकी है। लेकिन उससे पहले कह सकते हैं लोग चाय पर चर्चा करते हैं। मैं दिखा सकता हूं आपको, एक चाय की टपली है, चाय की दुकान है, जहां अक्सर लोग बैठते हैं और यहीं कहीं ना कहीं कमोबेश चर्चा होती है कि आखिर किन मुद्दों पे चुनाव होगा, क्योंकि आने वाली सरकार कौन सी होगी और ये सरकार थी उसने क्या काम किए हैं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा कहीं ना कहीं होती है। जान लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान जी, चाय की दुकान पे कहीं ना कहीं, क्योंकि राजनीतिक समय है, चर्चा तो होगी, क्या मुद्दे और क्या विशेष रहेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में तो अपने जो भारत है उसको विकसित राष्ट्र बनाने का ही मुद्दा सबसे श्रेष्ठ है, और ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मुद्दा आया है। नहीं तो अब तक जितने मुद्दे आते थे कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो या मुझे सत्ता में बिठा दो, लेकिन अपने भारत को श्रेष्ठ भारत और एक भारत और विकसित भारत बनाने का पहली बार हमारे माननीय मोदी जी ने उठाया है और हम इसको बनवा कर रहेंगे। यानी विकसित भारत की चर्चा होंगी, क्योंकि आप तो युवा हैं। क्या नाम है आपका? मोहित शर्मा। मोहित जी, क्या मानते हैं आप, किन मुद्दों पे चुनाव होगा, क्या चीज़ें हैं जो लोग देखेंगे? चुनाव के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, मुद्दे तो होंगे, सरकार से कोई उम्मीदें तो होती हैं युवाओं की। चुनाव के बारे में बिल्कुल, चुनाव से बहुत दूर हूँ मैं। चुनाव से दूर रहते हैं? बहुत दूर। तो वोट नहीं देंगे क्या? नहीं देंगे। अरे ये बहुत गलत बात है। हाँ। भाई, वोट तो एक अधिकार है आपका, वोट तो देना जरूरी है भाई। युवा हैं, युवाओं को तो वोट देना बहुत अनिवार्य है भाई। वोट एक, चलिए सर, जो चुनाव है उसमें क्या मुद्दे अहम होंगे? विकास का मुद्दा होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है। जो अब तक सरकार रही है उसने कोई विकास किए हैं? क्यों नहीं किया है। जैसे विकास तो भलाई किया उन्होंने, मोदी जी ने, ये बताइए। बहुत सारे विकास हाँ, किए हैं। एक विकास तो नहीं किया है, तो उसको ध्यान रखा जाए। तो ये कोई खास मुद्दा आपके पास नहीं, केवल विकास है, जो विकास करेगा उसको चुनेंगे? उसको चुनेंगे फिर। तो पार्टियां तो घोषित, अभी तो प्रत्याशी आना बाकी है, क्या उम्मीद करते हैं? हम तो मोदी जी को वोट देंगे, जो समर्थन में खड़ा होगा। जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है। आप मजदूर हैं, क्या नाम है आपका? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट जी, किसको वोट देने वाले, मतलब किस मुद्दे पे वोट देने वाले हैं? क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या अहम वो रहेंगे? हमारे मुद्दे का हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, न सुने। हमने जो मकान बन रहे हैं उनका बारम डाला था टाउन एरिया में, टाउन एरिया से कागज गए, पटवारी ने अजगा वो कागज फेंक दिए वहाँ पे, कहते 20,000 रुपया दो। हम पे पैसे होते तो खुद बनवा लेते, ना नौकरी देते हैं ना कुछ है, हम तो बेकार हैं। क्या उम्मीद करते हो फिर? उम्मीद का सरकार का हमें कुछ चाहिए तो कुछ कर सकती है। नहीं, सरकार से आप उम्मीद क्या चाहते हो कि मकान दिलाए आपको? मकान दिलाया, कुछ भी तो करे, एक आध चीज़ तो मिला, ना सिलेंडर मिला है ना कुछ मिला है हमें, तो ना खेत की वो मिल रही है, जो क्या कहते हैं उससे सम्मान निधि कुछ भी नहीं मिला हमें, तो सम्मान निधि भी नहीं मिली है। अप्लाई किया? अप्लाई की कह तो रहे हैं, कागज ना फेंक देता है वो पटवारी माँ पे। अच्छा, अधिकारी काम नहीं करते हैं? नहीं, पैसा सरकार ऐसी चाहिए जो अधिकारी जो सुने इसकी। हाँ। तो कौन सी सरकार ऐसी लगती है जो बढ़िया होगी? सरकार तो हमने देखो कोई ना ऐसी है, सबने जितनी सरकार देखी है, मगर तुम मोदी जी तो खैर हमें ना दो तो खैर और न दो, मगर तुम भी सही है। मोदी ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। चलिए, इनका कहना है कि मोदी जी ठीक हैं, क्योंकि इनके जो काम थे वो कहीं ना कहीं किए नहीं हैं लोगों ने। आप बाइक पे खड़े हुए हैं, हमारे साथ में हैं, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार साहब। राजकुमार जी, क्योंकि चुनाव आ गया है, क्या मुद्दे होंगे अहम जिन पे वोट डाला जाएगा? हमारा तो था निरा मुद्दा है, हमें तो 1,000 रुपया देवाने मुलायम सिंह ने शिक्षक वित्त भी नवाई देंगे, प्राइवेट भाई जी वो खत्म कर देंगे योगी जी ने। तो आप क्या उम्मीदें करते हैं, किस आधार पे, मतलब? तो कोई उम्मीद कर देना कि कुछ मिलेगा ऐसा करती, तो चुनेंगे उसे, अपनी राय तो रखेंगे। देखो, अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा किया है, मैं तो खूब चल लो, खूब तो संगठन चला लो, मैंने खूब माता लखनऊ तक कर ली, धरना प्रदर्शन कर ली, मुश्किल तो 1,000 रुपया दे, वो 1,000 रुपया काट दे। प्राइवेट में काम मिल लो है, 4,000 रुपया कोई नौकरियाँ दी है, कहो खर्च लो बताओ, 4,000 रुपया मिल रहा है प्राइवेट वाले नो, स्कूल वाले को पैसा देता ना है,
नहीं, भारतीय जनता पार्टी की एक संकल्प यात्रा को लेके वोट लोगों की राय को लेके संकल्प पत्र बनाने वाले थे, उसको लेके ये तो जो मिल लो का गुआ तो देनो भाई 1000 दे देगा, कोई 2000 कर देते तो हम मान लेते बढ़िया कर जाओ बीजेपी सरकार ने, वो खत्म। हम ये नहीं कह रहे कि आप बीजेपी को चुने, हम ये भी नहीं कह रहे आप किसको चुने, हम ये कह रहे हैं आपके मुद्दे अहम क्या हैं, क्या राय भी तो रखेंगे आप कुछ उनसे। को सुने राय ये बताओ, राय सुने को कोई ना सुन लो, तो आप वोट देंगे, आप चुनेंगे। सबसे ज़्यादा जहाँ पैसा जेब में जा रहा, सही काम पर पैसा जेब में जा रहा है, सबसे में ऐसे सबसे ज़्यादा जा रहा, सबसे ज़्यादा हाँ खूब जा रहा हो। नहीं तो इसे बदलने का भी अधिकार तो आप ही के पास है। बताइए तो सब जनता बदल रही है, जनता में आप जनता नहीं है। अरे हम तो जनता, हम जनता है, तो बदलेंगे तो आप ही ना, ताकि आप ही करेंगे। तो मैं अकेले तो बदली है रही है अरे चलना तो पड़ेगा ना, चलना तो उम्मीद क्या करते हैं वही मैं पूछ रहा हूँ, मुद्दे क्या होंगे अहम मुद्दे जिनकी उम्मीद आप करते हैं कि सरकार ऐसा करे या सरकार वैसा करे, वो क्या चीज़ है अहम जो अपने यहाँ हाथरस की बात करें। तो ऐसा अलग अलग मुद्दे हैं सबके, कावते जो तो ये का एक मेरे मुद्दा हो लगाते सामने मुद्दा तो काउ कहता है कि राय भी तो मांग रहे हैं कि राय तो आपकी होगी ना भाई। हम तो कहते सुनो, शिक्षा सबसे अहम है, और शिक्षा पे बताओ कहाँ चल रहा है, चुनाव 10,000 रुपया शिक्षा पे खर्च चुना है सरकार की, किस पे हो रहे हैं फिर? अब हमका पता कई पे है, किसान ना मिल रहे, बहुत ना मिल रहे, मैं बोल रहा हूँ सम्मान निधि ना मिल रही, 8-10 रुक गई। यानी सम्मान निधि की समस्या है, इनकी समस्या यही है कि देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विपिन कुमार घोट नाम है। और जी अभी लोकसभा चुनाव आ गया, इसमें अहम मुद्दे क्या मानते हैं हाथरस के? अहम मुद्दा बीजेपी जीतेगी, और क्या मुद्दा है? नहीं, बीजेपी के जीतने के पीछे कोई मुद्दे तो होंगे, क्यों जीतेगी बीजेपी? कोई काम उसने किए हैं या कोई कामों की मंदिर बनाया, 3 से 70 खत्म की, और पूछो। ये तो नेशनल मुद्दा हो गया। चलो अब अपनी बात करें हाथरस की, तो हाथरस में ये है कि सांसद जी तो आते नहीं हैं यहाँ, और जो नया कोई सांसद को टिकट मिलेगा तो चिन्ह पे वोट भर रहा है, कोई सांसद के लिए वोट थोड़ी है कोई, ये तो मोदी जी की सूरत का वोट है। यानी कि इनका कहना यह है कि प्रतिनिधि अहम नहीं है, कि जो बड़े चेहरे हैं वही महत्वपूर्ण है। जी के ही नाम पे वोट पड़ रहा है, और विकास तो मान लो सांसद जी आते हो 5 साल में आए ही नहीं क्षेत्र में, किसी कोई पब्लिक ये नहीं कह सकता हमारे सांसद जी आए हैं। तो कोई काम भी पहले जो सांसद वो अच्छे थे, जो आए ना तो काम क्या करेंगे, लेकिन वोट मोदी को जाएगा 100%। यानी मुद्दे अहम नेशनल मुद्दे जो उन्होंने चुने हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट हम दे रहे हैं मोदी को। जो राष्ट्रीय मुद्दे, हिंदुत्व की भावना है, सनातन ने मंदिर बनवाया, 370 खत्म किया, CA लाए, ये 3 तलाक खत्म किया, और आपके जो है ये किसान निधि दे रहे हैं, इस विषय में वोट मोदी को पड़ रहा है। यानी अहम बस मुद्दे तो जीवन भर रहे और रहेंगे आजीवन। देश आज़ाद हुआ जब मुद्दे रहेंगे जनता के, आज भी और आगे भी रहेंगे, लेकिन आज की तारीख कोई विकल्प नहीं है सिवाय नरेंद्र मोदी की। अच्छा चलिए, विकल्प बेशक नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकताएं हैं तो क्या आवश्यकता मानते हैं कि जो काम है जो होना जरूरी है? हाँ, जो राष्ट्रीय मुद्दों में हमारे देश का नाम कर दिया उन्होंने, विश्व में हमारे भारत का उन्होंने नाम कर दिया, तो हमारा भी तो नाम है उसमें। वो ठीक है, लेकिन हम यदि जनपद की बात करें, जनपद में कोई मुद्दा आपको लगता है कि जो होना चाहिए? हमारे गांव की रोड है 5 साल पड़ी हुई है, अभी तक नहीं बनी है, कई बार कंप्लेंट की मैंने, नहीं बनी है। और मुख्यमंत्री को मैंने अभी जो है फैक्स किया है, अभी 4 दिन पहले मैं आपको दिखा देता। अभी अब तो आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लग गई, सांसद जी ने कई बार रिक्वेस्ट की है, सुनते ही नहीं है वो। यानी कह सकते हैं कि जो छोटे मुद्दे हैं, हमारा सांसद बदलना चाहिए जी, यानी छोटे मुद्दे हैं उन पर कहीं ना कहीं जो ये पानी की जो व्यवस्था कह सकते हैं कि जो मुद्दे हैं वो अहम राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा। हाँ जी बताइए। ये जल जो मिशन चल रहा है, ये गांव सारे खरंजे उखाड़ के फेंक दिए, कहीं पानी सप्लाई नहीं हुआ, सारे खरंजे बेकार कर दे। ये तो वहाँ होने चाहिए जहाँ खारा पानी है, जहाँ मीठो पानी, वहाँ तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसका विरोध हो रहा है गाँव में। इसकी जगह पे तो रोडों पर लाइट लगाई जाए, रोड पक्की करिए तो किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रात में जाएगा पे खेतों लाइट में देखेगा, इससे उसकी चर्चा गाँवों में ज़्यादा है। कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन्हीं पे कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया बन रही है, और जो छोटे छोटे मुद्दे, जो निचले स्तर के मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इन चीज़ों पे अधिकारी या फिर कह सकते हैं प्रतिनिधि के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। आप क्या मानते हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव स्थानीय स्तर पर नहीं होता सर, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। ये स्थानीय स्तर पर तो ऐसे हमारे MP का चुनाव है, ये हमारे स्थानीय स्तर का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, या नगरपाल का चुनाव है, या विधानसभा चुनाव है। इस पर राष्ट्रीय मुद्दा ही हावी होगा। जैसे देश की सुरक्षा सर्वोपर, जैसे
राम मंदिर मुद्दा, जैसे सबसे बड़ा इस टाइम मुद्दा बेरोजगारी, हमारे बच्चों के पेपर लीक होने। अभी मैं भी एक बच्चे का अभिभावक हूँ, 1200 रुपये खर्च हुए थे बच्चे के आने जाने में, पेपर लीक हो गया। ऐसे राष्ट्रद्रोहियों को फांसी सजा दी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई। अच्छा, ये हो गए राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। यदि हम जनरली अपने विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हुई? देखो, ये तो शिक्षा, हमारी मुरसान में कोई राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। हमारी बहन बेटियों को बहुत परेशानी होती है। हमारे मुरसान में एक भी बस स्टैंड नहीं है। हमारी मुरसान में केवल 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन है, 4 जोड़ी। और ये मतलब मुरसान ऐसा वैसा मुरसान नहीं है, राजा महेंद्र प्रताप की जन्मभूमि है, जो कि विदेशों में पहले राष्ट्रपति रह चुके थे। तो यहाँ पर केवल राजनीति होती है वोटों की। विधायक जी या MP जी आते हैं, केवल वोट मांगने आते हैं, उसके बाद दर्शन नहीं दिखाते हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल से हो चाहे BJP से हो। यानी उम्मीद है कि जो प्रत्याशी बने और जो जीते वो यहाँ भी आए, आपकी समस्याओं को सुने। कोई छोटी छोटी समस्याएं हैं उनकी बातें करना चाहते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आप बात करो। नहीं, वह ये डरते हुए दिमाग हैं, कह सकते हैं कि जो डर है, एक सोच भी छोटी सी है कि छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको लेकर। जी, विशेष समस्या पानी की है मुरसान बस्ती में। पानी की कमी है यहाँ, पानी की कोई समस्या हल नहीं है। मतलब कैसा? खारा पानी, मीठा पानी, क्या पीने का पानी? या का जो जल है वो खारा है और कोई व्यवस्था नहीं है। समर जो बढ़ती जा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी सर ने बताया कि जो योजना है उसके अंतर्गत पानी के लिए तो सब में पूरे गांव लगाया जा रहा है। यहाँ कोई अमृत योजना के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मेन मुद्दा पानी का है। हम आपको ऑन द स्पॉट दिखा सकते हैं। अभी टंकी लगी हुई है, RO लगा हुआ, बंद पड़ा है। हम आपको हाँ दिखाएं, आइए ऑन द स्पॉट दिखाएंगे हम आपको। गाँव की चर्चा मैंने आप, यानी कह सकते हैं कि पानी की जो चर्चा है वो अहम है कहीं ना कहीं, और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बसते हुए नजर आते हैं। वोट देना सबके लिए अनिवार्य है, ये भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो वोट है वही चुनेगा, क्योंकि सरकार को यही चुनते हैं, और जो वोट देकर ही सरकार चुनते हैं वही तय करती है कि इनके लिए काम क्या होने हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा लोगों का मांग है वो यही है कि प्रतिनिधि जो हैं, प्रत्याशी, उनका आना और उनको समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो बिल्कुल सीधा सा स्पष्ट कह सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे वो चुनाव होता है और जो छोटे छोटे लोकल मुद्दे हैं उन पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। PN शर्मा, प्राप्त न्यूज़, हाथरस।